आप रांची से हैं, आज रांची विधानसभा के जो क्षेत्र हैं, रांची या हटिया, रांची जिला की बात करिए, इन क्षेत्रों में क्या स्थिति दिख रही है? कौन मतलब मजबूत है? झारखंड का राजनीतिक केंद्र है, राजधानी के भी नाते। रांची लोकसभा की बात करें, जहां से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, रांची लोकसभा के अंदर में 6 विधानसभाएं हैं। रांची, हटिया और कांके, ये बिल्कुल शहरी क्षेत्र है, और एक खिजरी, 4 जो क्षेत्र है वो बिल्कुल शहरी क्षेत्र है। एक सिल्ली है जहाँ से सुदेश महतो चुनाव लड़ते हैं, और एक ईचागढ़ है। ईचागढ़ थोड़ा सा सरायकेला खरसावां जिला में है, लेकिन रांची लोकसभा के ग्रामीण परिवेश में है। हाँ, तो यहाँ रांची राजधानी है, राजधानी की चर्चा तो होनी चाहिए। विगत 28 वर्षों से वरिष्ठ नेता हैं सीपी सिंह, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, वो यहाँ के विधायक हैं। इस बार लग रहा था कि उन्हें शायद टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, और अभी पिछले वर्ष भी, पिछले चुनाव में भी वो बहुत कम अंतर से चुनाव जीत कर आए थे। बोलते तो दमदार हैं आज भी। बोलते हैं, वो बोलने का ही वो राजनीति कर रहे हैं। अब 28 वर्षों से जो रांची की समस्याएं हैं, आप अगर रांची शहरी क्षेत्र में घूमेंगे तो आज भी समस्याएं वैसी ही की वैसी ही हैं। एक राजधानी के विधायक के रूप में वो, इसके पूर्व पहले पिछली सरकार में वो नगर विकास मंत्री भी रहे, तो एक बड़ा दायित्व था। वरिष्ठ नेता हैं, सदन में खूब जोरदार बोलते हैं, बहुत सारे प्रश्न उठाते रहते हैं, स्पीकर भी रहे हैं जी। अब उनसे अपेक्षाएं थोड़े लोगों को और बढ़ जाती है, और ख़ास करके राजधानी जैसे क्षेत्र में। लेकिन आज भी पता नहीं क्या, शायद विज़न की कमी रही या इच्छा शक्ति की कमी रही, चाहे वोट बैंक की राजनीति रही, या फिर सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं बने हों, जो भी हो, लेकिन कोई बहुत बड़ी योजनाएं आज भी रांची में नहीं दिखती है। 20 साल 25 साल पहले भी जो रांची की स्थिति थी कि बरसात में 10 मिनट की बारिश में नालियां ऊपर बहती थी, आज भी वही स्थिति है। सड़कें आज भी टूटी हैं। आप मतलब रांची के शहरी क्षेत्रों में भी जाएंगे, वहाँ भी लगभग मूलभूत सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव है। ये राजधानी की स्थिति, ये राजधानी की स्थिति है। तो ऐसे में तो लग रहा था कि शायद इस बार सीपी सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन चूँकि रांची में दावेदार भी बहुत हैं, रांची में 5-6 ऐसे दावेदार थे जिन पर लग रहा था कि टिकट मिल सकता है और सीपी सिंह का टिकट कट सकता है, लेकिन पार्टी ने फिर से उन्हें उन पर भरोसा जताया। जैसे एक मजबूत दावेदार हैं रमेश सिंह, अच्छे धार्मिक कार्यों में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, पार्टी के भी कार्यक्रमों में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। उनके नाम, उनकी चर्चाएं बहुत थी, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। राज्यसभा सांसद जो हैं दीपक प्रकाश जी के साले, और पूर्व में मधु कोड़ा जो मंत्री थे उनके बहुत सहयोगी रहे हैं, परिमल नाथवानी के सहयोगी रहे हैं, संदीप वर्मा भी अपनी दावेदारी कर रहे थे, उन्हें भी टिकट नहीं मिला। पहले आजसू में थे और बाद में, शायद आजसू में थे या नहीं मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन मुंचुन राय एक बड़ा नाम है। मुंचुन राय भी बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं, तो उन्हें भी अपेक्षा थी कि शायद पार्टी मेरे नामों पर विचार करेगी, उन्हें भी टिकट नहीं मिला। सब अपना अपना दावा करते हैं, सबको लगता है कि भाई हमारा, सिंह अपने भी दावा कर रहे होंगे। सीपी सिंह नो डाउट वो बड़े नेता हैं, उनके पीछे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है, वो कार्यकर्ता उनके साथ हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि शहरी क्षेत्र है और भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, आपने कहा ना जिताऊ नेता पे भरोसा करती है, जिताऊ नेता शायद इसलिए जीत। तो एक चीज ये भी लग रहा था कि शायद अगर किसी नए नेता पर दांव लगाती है भाजपा, तो पुराने नेता शायद उतना सहयोग नहीं करेंगे या फिर विद्रोह की स्थिति आ सकती है। पार्टी ने इनसे बचने के लिए फिर से सीपी सिंह को टिकट दे दिया। एक चर्चा ये भी चली कि रांची का जो सटा हुआ भाग है हटिया में चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस के नेता हैं अजयनाथ शाहदेव, वो आ जाएंगे भाजपा में, वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। मीडिया में खबरें भी चली कि अजयनाथ शाहदेव हटिया से फाइट करेंगे बीजेपी के सिंबल पर, और जो नवीन जायसवाल हैं जो हटिया के विधायक हैं उन्हें रांची शिफ्ट किया जाएगा। नवीन जायसवाल के प्रति भी क्षेत्र में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है, लोग ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो उनके प्रति नाराज़गी है। अब ये समीकरण लोगों को पच नहीं रहा था, क्योंकि अजयनाथ शाहदेव ना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध राजनीति करते रहे हैं। अब सोचिए वो अचानक से आ जाएंगे, सुबह तक विरोध कर रहे थे और शाम में फिर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल लेकर के
तो चुनाव विरोध लड़ेंगे, तो होगा ही। तो कार्यकर्ताओं में रिएक्शन तो होता है, और ये रिएक्शन दिखने लगा जब खबरें चली मीडिया में ऐसी कि संभावित प्रत्याशी हैं तो दबे जुबान में ही विरोध के स्वर फूटने लगे। फिर अब उन लोगों के अपोजिशन में क्या है? ऑपोजिशन में वहाँ के मजबूत दावेदार थे, जैसे 2-3 मजबूत दावेदार हैं हटिया में भी, तो वापस फिर से उन्हें अजय नाथ शाहदेव को पार्टी ने नहीं लिया, कांग्रेस ने टिकट दिया, और नवीन जायसवाल एज इट इज़ पहले के जैसा वो उसी क्षेत्र में वहीं रह गए हटिया से। नवीन जायसवाल के सामने अब समस्या क्या है कि अजय नाथ शाहदेव भी एक मजबूत नेता है, पिछली 2 बार से वो फाइट कर रहे हैं। एक वहाँ आजसू के पहले प्रभारी हुआ करते थे भरत काशी जी, भरत काशी साहू पूरा नाम है उनका, वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उन्हें भी भरोसा था कि शायद आजसू के खाते में ये सीट जाएगी गठबंधन में और मुझे टिकट मिलेगा, जो कि एक बार जा चुका था जिससे नवीन जायसवाल। हाँ, एक बार भरत काशी इसके पहले चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं, नवीन जायसवाल भी तो पहले आजसू सही थे। हाँ, नहीं, पिछली बार भी जैसे जब आजसू का गठबंधन टूटा था तो नवीन जायसवाल के सामने भरत काशी थे और 10,000 के आसपास वोट लाए थे। तो इस बार भरत काशी को भी उम्मीद थी और पिछले 5 साल में वो काफ़ी लगे हुए रहे हैं क्षेत्र में। अच्छा, एक विजय कुशवाहा हैं झारखंड जोहार पार्टी से, तो वो भी सामने आ गए। अब भरत काशी हैं, विजय कुशवाहा है, कुछ और भी निर्दलीय हैं। भरत काशी चूँकि आजसू से हैं और बहुत सक्रिय नेता हैं। सक्रियता तो अजय नाथ शाहदेव की भी रही है, अजय नाथ शाहदेव भी हैं, लेकिन भरत काशी एक थर्ड फैक्टर है यहाँ। तो ये मतलब मामला थोड़ा दिलचस्प होने वाला है, त्रिकोणीय दिख रहा है। और जो पहले क्लीन स्वीप करते थे नवीन जायसवाल, अब मतदाताओं के मन में क्या है ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस बार कम से कम इतना है कि फाइट बहुत टफ होने वाला है, बहुत टाइट होने वाला है यहाँ का फाइट। अच्छा, तो अब देखना होगा कि क्या हो सकता है, लेकिन इतनी आसानी से जीत तो मुझे नहीं लगता। रांची में कैसा फाइट है? रांची में भी है। महुआ मांझी पिछले बार करीब 5,500 वोट से हारी थी। अच्छा, और इस बार समस्या ये है कि संदीप वर्मा भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। अच्छा, उनका भी अब अपना वोट बैंक है। मुंचुन राय भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। उसके बाद एक उत्तम यादव हैं, वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। ये भी भाजपा के थे? ये भी भाजपा के थे। मतलब 3 भाजपा के निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब तीनों अगर कुल मिलाकर के 10-12 हज़ार भी वोट ले आते हैं, 15 हज़ार भी वोट ले आते हैं, तो पिछली बार का मार्जिन था 5,500। तो इस समीकरण से तो सीपी सिंह को कठिनाई हो सकती है। और इस बीच एक अच्छी बात रही है कि राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, ये लोग तो फिर मान लीजिए तो अभी की बात है, नामांकन जाने तक की बात है, जाने से पहले कितनों को रोक लिया जाए ये कौन जानता है। अब ये भी हो सकता है। वो पार्टी रणनीति है, राजनीतिक रणनीति में तो सब कुछ जायज़ है, कुछ भी संभव है। हो सके नाम वापस भी ले लें, ये भी हो सकता है। बहुत लोग जो 3 लोग हैं अभी, उन्हें कुल मिलाकर कर लिया जाए, पार्टी मना ले। हटिया टाइट फाइट है, रांची टाइट फाइट है। कांके एक विधानसभा है, कांके में भी पहले नाम चला कमलेश राम का। कमलेश राम एक सक्रिय नेता है, युवा नेता है, बहुत तेज तर्रार आदमी है। ये जो नाम चला और हम मान लिए कि हमको नहीं, ऐसा है कि अब पता नहीं ये लिटमस टेस्ट था या क्या था, लेकिन 2-3 वरिष्ठ पत्रकार हैं झारखंड में। अच्छा, तो नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन सर्वविदित है वो। उनके माध्यम से देर रात ये घोषणा हुई कि ये संभावित नाम है। हाँ। जिसमें सबसे पहले तो था कि अजय नाथ शाहदेव हटिया से भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। नवीन जायसवाल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है यहाँ खेल। 3-4 दिन बड़ा उहापोह की स्थिति रही। पार्टी ने देर से थोड़ा जारी किया लिस्ट। हटिया से अजय नाथ शाहदेव भाजपा के सिंबल पर लड़ेंगे, नवीन जायसवाल रांची आएंगे, कांके से कमलेश राम को टिकट मिलेगा। अब कमलेश राम एक बड़ा फैक्टर है। कमलेश राम चूंकि 5 साल से लगे हुए हैं क्षेत्र में, हर कार्यक्रम में आपको दिखेंगे, क्षेत्र में है, एक्टिव हैं, युवा नेता है। पता चला कि वो मिठाई वगैरह भी बांटने लगे, उन्हें बधाई आने लगी, 5-6 हज़ार फ़ोन आ गए उनके पास। तो एक आशा तो बन जाती है, उन्हें भी लगा कि भाई इतने वरिष्ठ पत्रकार लिख रहे हैं तो सच्चाई होगी, कहीं से कुछ आया होगा। अब क्या सच्चाई थी मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो पूरी तैयारी में जुट गए। अब टिकट लेने जाना है, औपचारिकता होनी है, अब उसके बाद वो फाइट करना है। और इसी बीच क्या हुआ कि खबर आई कि पार्टी पुनर्विचार कर सकती है कांके की सीट पर। और इसी बीच क्या हुआ कि खबर आई कि पार्टी पुनर्विचार कर सकती है कांके की सीट पर। कमलेश राम से जुड़े कुछ प्रकरण की न्यूज़ चली,
कुछ भ्रष्टाचार का मुद्दा और भी कुछ था, ऐसा कुछ आपराधिक मामले थे। तो इसके बाद जब खबर चली तो खबर चलने के बाद एक खबर आई कि पार्टी पुनर्मूल्यांकन कर सकती है। पता नहीं अब पार्टी के ये स्तर पर सारी चीजें जो है संभावनाओं पर चल रही थी, सब कुछ एक हाइपोथेसिस मीडिया था। कर रहा है। मीडिया कर रहा था, मतलब लग रहा था कि टिकट अब पार्टियां नहीं, अब मीडिया बांटने वाली है। मीडिया बांट चुकी थी, मीडिया बांट चुकी और थी। इस चक्कर में नेताजी मिठाई बांट दी। हाँ, नेताजी मिठाई बांट रहे थे। तो बड़ा दिलचस्प हो रहा था यहाँ खेल। उसके बाद कमलेश राम की घोषणा नहीं हुई। वहाँ जो पहले विधायक थे 14 से 19 में डॉक्टर जीतू चरण राम, तो जीतू चरण राम की घोषणा हो गई। अब जब ये घोषणा हुई तो भाजपा में फिर भगदड़ मची। कमलेश राम ने विद्रोह कर दिया। अब कमलेश राम मीडिया के सामने बड़े ही भावुक भाषण दे रहे थे कि भाई हमने इतना काम किया और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिल गया जो आज तक क्षेत्र में जाता ही नहीं है। अब तो क्षेत्र में जाते हैं या नहीं जाते हैं इसका मूल्यांकन तो पार्टी बताएगी। पार्टी अपने स्तर, पार्टी का अपना पैमाना होता है, करता ही होगा, किया ही होगा। हाँ, किया होगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि कमलेश राम ने भी, खबर तो ये भी हमारे भी सूत्र हैं, वो पता चला कि कमलेश राम शायद कांग्रेस से अपना कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के सिंबल पर। देखिए फिर मीडिया वाली बात हो रही है। हाँ, मीडिया वाली बात हो रही है, ये भी सूत्र ही है। अब सूत्र बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं आजकल झारखंड की राजनीति में। सूत्र जो झांक कर बताते हैं वो भी खतरनाक होते हैं। सबके अपने अपने सूत्र हैं, अपने हिसाब से सूत्रधार बने हुए हैं सब। नहीं, सूत्र का तो हम लोगों के पास मजबूरी है, सूत्रों से चलना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये सुनी सुनाई बातें होती हैं। और देखिए हम लोग भी जब डालते कोई बात तो हमने भी बोलते हैं कि भाई संभावित। अब देखिए इसमें 50-50 होता है सब कुछ। हाँ। सूत्र जो है ना 50-50 है, हेड और टेल है। हाँ। सिक्का उछालेंगे तो कोई ना कोई पक्ष तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल। लग गया तो ठीक है, आपने कहा हेड और हेड हो गया तो आपकी संभावनाएं बोल दिए भाई। हमने कहा खबर में हमारा रिसर्च था भाई, हमने सिक्का उछाला। रिसर्च कहीं ना कहीं होता भी है, रिसर्च होता भी है, संभावनाएं पर बात होती है, कहीं ना कहीं चर्चाएं होती है, उस पर बात होती है। पत्रकारों को भी मालूम होता है कि कौन से नेता कितने एक्टिव रहे हैं, उसके आधार पर भी वो अपना आकलन करते हैं। मैं पत्रकारों की रिसर्च पर संदेह नहीं कर रहा हूँ। कांके में कहा जाता है कि कांग्रेस भाजपा का एकदम सुरक्षित सीट है। अच्छा, कहा भी जा रहा था अमर बावरी को वहां से लड़ने के लिए बोला। ऐसे चर्चाएं चल रही थी कि अमर बावरी वहां से शायद लड़ सकते हैं। अमर बावरी एक सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं, तो सुरक्षित सीट माना जाता है इसे। अब देखना होगा कि क्या होता है। कांके तो बड़ा टफ हो गया है। कांके का आपने बता दिया, अब इसको खिजरी में है। खिजरी है, खिजरी एक ग्रामीण क्षेत्र है, सुरक्षित सीट है। वहाँ कांग्रेस के विधायक है राजेश कच्छप और रामकुमार पाहन भाजपा से फाइट कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने ही फाइट किया था। क्या लग रहा समीकरण ओवरऑल? समीकरण यहाँ थोड़ा 50-50 का लग रहा है। फिर से यहाँ टाइट फाइट दी, यहाँ भी टाइट फाइट है, क्योंकि राजेश कच्छप बहुत सक्रिय नेता है और वो एक उरांव बेल्ट है जो खिजरी का विधानसभा है। और रामकुमार पाहन ये भी बहुत सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक बार विधायक भी रहे हैं। और रामकुमार पाहन की एक अच्छी बात ये हो सकती है कि एक निर्विवाद चेहरा कह सकते हैं, निर्विवाद चेहरा। हाँ। और राजेश कच्छप अभी कुछ दिन पहले जो कोलकाता में 2022 में कैश कांड हुआ था, जिसमें 3 विधायक पकड़े गए थे कांग्रेस के। हाँ। उसमें एक राजेश कच्छप भी थे। तो साड़ी उड़ी खरीदने जा रहे थे। हाँ, कहा गया कि 49 लाख रुपए पकड़ाए थे। 49 लाख रुपए के पहले इन्होंने कहा था कि गाड़ी खरीदने गए थे। अच्छा। इनके विधायक हैं जो अभी मंत्री हैं, इरफान अंसारी। वो तो बोले साड़ी खरीदने, पहले वो बोले थे गाड़ी खरीदने गए थे। अच्छा। फिर बाद में उनकी जुबान आ गई कि साड़ी खरीदने गए थे। साड़ी और गाड़ी खरीदने के लिए मान लीजिए अचानक जो भी हो, लेकिन गाड़ी की डिक्की में 49 लाख रुपए डाल करके कोई गाड़ी खरीदने या साड़ी खरीदने तो नहीं जाता है। नहीं जाता ही। और ये 49 लाख कहाँ से आए? गिरफ्तार भी हुए, जेल में भी रहे, लेकिन कांग्रेस ने निलंबित भी कर दिया। फिर सबकी वापसी हो गई। 3 नेता नमन विकसल जेल गए और कांग्रेस के ही नेता पे FIR पे ही जेल गए। हाँ, है ना, कांग्रेस के ही नेता ने FIR किया। ये खैर झारखंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग राज्य है। हाँ। क्या है ना कि देखिए, झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, 41 जादुई आंकड़ा है। अभी पिछली बार भी हमारी कोई मजबूत सरकार रही नहीं, कि ऐसा नहीं कि झामुमो की अकेले पे सरकार रही। झामुमो थे, कांग्रेस भी थे। इस बार क्या होगा ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। 41 का जादुई आंकड़ा मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी भी अकेले छू पाएगी, या ये झामुमो के लिए भी अकेले होगा, क्योंकि झामुमो लड़ भी रही है 41 ही सीट। तो गठबंधन की ही सरकार बनने वाली है जी। अब स्पष्ट जनादेश इंडिया गठबंधन का तो कंफर्म है कि गठबंधन ही से। हाँ, वो गठबंधन सही होगा। भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर लड़ रही है। हाँ। तो इनका दावा तो है कि हम
60 सीट जीतेंगे। एक बार तो 65 पार का भी नारा दिया था पिछली बार इन्होंने। अभी ऐसा कोई दावा ये लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका दावा है कि हमारी मजबूत सरकार बनने जा रही है। अब ये तो 13 और 20 तारीख के ईवीएम में कैद होगी किस्मत, लेकिन झारखंड वासी अब दोनों को कैसे देखती है ये तो झारखंड के वोटर ही बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो हम लोगों को 23 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। 23 तारीख को क्या होता है, हम और आप भी यहीं रहेंगे, देखेंगे और इस पे चर्चा किया जाएगा, करेंगे बहुत सारी। अभी तो रांची लगभग लोकसभा के या रांची आसपास की सीटों पे चर्चा हो गई। तो हम लोगों ने देखा कि आप लोगों के सामने हम लोगों ने एक चर्चा की कि भाई झारखंड की राजनीति कैसी होने वाली है। ये बड़ा दिलचस्प होगा। आप भी जनता हैं, आप दर्शक हैं, आप और भी अलग अलग आईने से, अलग अलग आयामों से यहाँ की राजनीति को देखते होंगे। आप लोगों को अगर हमारी चर्चा अच्छी लगती है, सुझाव कुछ देना चाहते हैं, तो आप हमें बताएं। हम लोग इस पर और भी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। आपके भी कुछ सुझाव हैं, कुछ शिकायतें हैं तो बताएं। और इसी बीच आग्रह होगा कि हमारा एक जो छोटा सा चैनल है, तो आप लोगों के ही सहयोग से चल रहा है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड। जोहार।